नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी की राजनीति में एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले के ए को फिर से प्रभावित किया। बता दें कि पहले ए का मतलब अल्पसंख्यक था, फिर अगड़ा हुआ और अब आदिवासी है। इस दौरान उन्होंने पीडीए में ए को आदिवासी बताया है। वहीं अब इस बयान को लेकर एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है, जिसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव चुनाव दर चुनाव अपने पीडीए के फॉर्मूले में बदलाव कर रहे हैं, और अगर हाँ तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश क्या है। बता दें कि अखिलेश यादव की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ के तौर पर देखा जाता रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर कई राजनीतिक मंचों पर उन्होंने इसी फॉर्मूले के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन अब इस पीडीए के ए यानी अक्षर ए को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीते बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पीडीए के ए का मतलब बताते हुए इसे आदिवासी से जोड़ दिया। इससे पहले अलग अलग समय पर ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताया गया तो कभी कुछ और। राजनीतिक चर्चाओं में इसे अगड़ा वर्ग से भी जोड़ा गया। यानी अब विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पीडीए का असली अर्थ क्या है और क्या ये बार बार बदलता रहेगा। इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विरोधी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तंज कसते हुए कहा कि पहले ए का मतलब अलग अलग बताया गया और अब आदिवासी कर दिया गया। राजभर ने व्यंग करते हुए यहां तक कह दिया कि डर यह है कि कहीं आगे चलकर किसी दिन ए का मतलब आतंकवादी भी न बता दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति तुष्टीकरण पर आधारित रही है और पुराने मामलों का भी जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना फिल्म राजा बाबू के किरदार से करते हुए कहा कि जैसे उस फिल्म में किरदार कभी कुछ और कभी कुछ बन जाता था, वैसे ही अखिलेश यादव की राजनीति भी बदलती रहती है। अब इस पूरे विवाद के बीच अखिलेश यादव का ताजा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आदिवासी समाज की जनगणना कराई जाएगी और उनकी आबादी के अनुसार उन्हें अधिकार और सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी और गौड़ समाज की मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वन अधिकार कानून के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लोहिया आवास योजना और सोलर पैनल जैसी सुविधाओं का भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी कराई जाएगी और उन्हें आरक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। लेकिन इन सभी घोषणाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीडीए का ये फॉर्मूला स्थिर है या बदलता रहेगा, और क्या हर चुनावी परिस्थिति के हिसाब से इसका राजनीतिक अर्थ बदला जाएगा। इस तरह के बदलाव से समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बदलाव के विरोध में आम लोग भी सवाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर लिखा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आपसे बड़ा कंफ्यूज नेता अगर हो तो बताइए। खुद ही पीडीए शब्द के सूत्रधार हैं और खुद को ही नहीं पता चल पाया आज तक पीडीए का फुल फॉर्म। आप बीजेपी को एच देते हैं, कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी, और अब पीडीए में ए का मतलब आदिवासी ही है। आखिर कैसे लड़ेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका पीडीए में पहले जैसी है या नहीं। कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने हाल ही में पीडीए को पीडीएम में बदलने की मांग भी उठाई थी। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो 2 साल मुसलमान, 2 साल दलित और 1 साल अति पिछड़े को सीएम बना दीजिए, पीडीए को पीडीएम कर दीजिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी में पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक फॉर्मूला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव की राजनीति में पीडीए के बदलते फॉर्मूले में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कितना असर पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।